ये सवाल मैंने जब पूछा उनसे, मैंने ये कहा है कि आप वीज़ा किसी का 30 डेज़ का लगा रहे हैं, किसी का 90 डेज़ का लगा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा है उसकी सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री 30 डेज़, 90 डेज़, मल्टीपल और इसी तरह उम्रा वीज़ा का इस वक्त स्टेटस क्या है? आपको अगर 90 डेज़ का वीज़ा चाहिए तो उसका तरीका क्या है, और ये 90 डेज़ और 30 डेज़ का फ़ैसला कहाँ हो रहा है और इसका प्रोसीजर क्या है पूरे का पूरा। मैं वो चीज़ आपको नहीं बता रहा जो कोई हवाई खबर है, बल्कि मैं अपने पूरे सोर्सेज से कंफर्म करके ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा प्रोसेस इस वक्त क्या चल रहा है और ये ओवरऑल जो कंडीशंस है वो क्या है। सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे कि सऊदी अरेबिया से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो अप्रूवल्स हैं वो मोस्टली अप्रूवल्स लेट आ रही हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन यहाँ तक भी अप्रूवल्स जा रही हैं और रिजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब आ जाते हैं कि भाई आपको अप्रूव वीज़ा चाहिए, रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई ये ना आपके बस में है ना हमारे बस में है। ये होता है सिस्टम सऊदी मिनिस्ट्री का। तो समटाइम वीज़े अप्रूव जल्दी हो जाते हैं और समटाइम लेट होते हैं और समटाइम रिजेक्शन ज़्यादा आती हैं। तो इस वक्त रिजेक्शन ज़्यादा आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, लेकिन कब तक होगा मुझे लगता है कि शायद बच्चों की छुट्टियों ख़त्म होने के बाद होगा। बहरहाल चलें, अल्लाह करे कि कल ही ठीक हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं जी, वीज़ा आपका निकल आया। जब वीज़ा आपका निकल आया उस पर मेंशन ही नहीं है कि 30 डेज़ है या 90 डेज़ है। बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि हमें 90 डेज़ का वीज़ा चाहिए, हमें 90 डेज़ ही चाहिए, हमें 30 डेज़ नहीं चाहिए। भाई मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। वीज़ा जो निकलना है वो वीज़ा निकलना है, उसमें ना 30 डेज़ मेंशन है, ना 90 डेज़ मेंशन है, ना मल्टीपल है, ना सिंगल एंट्री है। आप अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सऊदी मिनिस्ट्री का सिस्टम है, मूफा का सिस्टम है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बस फैमिली विजिट वीज़ा, और आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब आपका वीज़ा पहुंच गया आपके मुल्क में, हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, ताशीर ऑफिस में जब आपका वीज़ा जाता है तो ताशीर ऑफिस वाला का काम क्या है कि सिस्टम में एंट्री कर देना, आपसे फीसें ले लेना, डॉक्यूमेंट ले लेना और फिर वो वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह फीसें लेके एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देना। अब बात आ जाती है एम्बेसी पे, जहाँ पे असल मुद्दा है, क्योंकि जो आपका वीज़ा अप्रूव होता है जब अब आप अप्लाई करते हैं तो उसके एंड पे एक नोट लिखा होता है कि ये वीज़ा आपके मुल्क के अंदर सऊदी एम्बेसी फैसला करेगी कि वो कितने अरसे का स्टैम्प करती है। तो जब एम्बेसी के पास वीज़ा पहुंच जाता है तो एम्बेसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके इख्तियार में नहीं है कि 30 डेज़ वीज़ा आपको दें या 90 डेज़ दें। हैरान होंगे आप, क्यों? सारी अथॉरिटी तो एम्बेसी को दे दी गई है, लिख दिया गया है नोट, लेकिन वो उनके पास भी इख्तियार नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल मैंने जब पूछा उनसे, मैंने ये कहा है कि आप वीज़ा किसी का 30 डेज़ का लगा रहे हैं, किसी का 90 डेज़ का लगा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम सिस्टम के अंदर जो एंट्री करते हैं, जो फॉर्मेलिटी होती है वो हम पूरी करते हैं, बाकी सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा उठाता है और सिस्टम का जिसको दिल करे 90 डेज़ इशू करता है, जिसका दिल करे 30 डेज़ का इशू करता है। ये है असल पॉइंट कि कोई भी बंदा इस वक्त सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री में बैठे हुए बंदे भी जो हैं उनके इख्तियार में भी नहीं है। हालांकि नोट ये लिखा गया है उसके ऊपर, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई ऐसा इशू है कि सिस्टम अपनी मर्जी से किसी को 90 डेज़ दे देता है, किसी को 30 डेज़ दे देता है। तो यहाँ तक बात पहुँच गई कि एम्बेसी के अंदर बैठा हुआ बंदा आपको अपनी मर्जी से 90 डेज़ का वीज़ा नहीं दे सकता। तो भाई मैं किस बाग की मूली हूँ? मुझे बार बार बंदे कहते हैं हमें 90 डेज़ के चाहिए, हमें मल्टीपल चाहिए। तो भाई सिस्टम के अंदर जो एक चीज़ फीड कर दी गई है ना, वो जब तक अपडेट नहीं होगी, उसके अंदर नई अपडेट नहीं आएगी, सिस्टम अपडेट नहीं होगा, तब तक वो मसला हल नहीं हो सकता और इसका किसी को नहीं पता कि ये कब होगा। अब आ जाते हैं उम्रा वीज़ा पे। 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा है उसकी सूरत हाल क्या है? तो 3 महीने की जो उम्रा वीज़ा की मोस्टली आईडीज़ जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। ये भी सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया है। हो सकता है कि एक नई कोई अपडेट आने वाली हो, सिस्टम को चेंज किया जा रहा हो, इस वजह से आईडीज़ बंद पड़ी हुई हैं। तो जब तक वो ओपन नहीं होगी वीज़े स्टार्ट नहीं होंगे। कोई एक आध आईडी कहीं चलती है तो उस पर जाके रश पड़ जाता है और वहाँ से वीज़े निकलना फिर बंद हो जाते हैं। तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि आपको 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा है वो भी इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है, यानी उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं कि आपका वीज़ा निकल पाएगा। हाँ, ये ऑनलाइन सिस्टम है,
सिस्टम किसी भी वक्त अपडेट हो जाए, अपग्रेड हो जाए, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक सिस्टम अपडेट हो चुका हो और काम नॉर्मल हो चुका हो, लेकिन अभी इस वक्त जो टाइम जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त की लेटेस्ट सूरत हाल थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।